मगर जहाँ तक MIM पार्टी का सवाल है, हम मुतमईन है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा है और हम समझते हैं कि जो पार्लियामेंट में मुझे वोट मिले थे उससे बढ़ के मुझे वोट मिले हैं इस चुनाव में हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी गलतियां रही जिसका बीजेपी को फायदा मिला और सेंधमारी हुई? नहीं, कहाँ हुई? हैदराबाद पार्लियामेंट तो कहीं नहीं हुआ बीजेपी का। देखिए, हम कल भी ये बात कहे थे कि 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में, जिसमें से 34 पर हमने मुकाबला किया, 33 हमने जीती। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग खामखा ये चला रहे हैं कि ओवैसी के घर में बीजेपी आके, भाई हमारे घर में तो कोई आ ही नहीं सका, ना आई बीजेपी। उल्टा हम बता रहे हैं कि एविडेंस के साथ बता रहे हैं कि 33 हम लड़े, 34 लड़े, 33 जीते। और बीजेपी ये बताए कि बीजेपी कहाँ जीती, पर बताइए हमने या हमारे को हराया। फिर हम सिकंदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 12 म्युनिसिपल डिवीजन लड़े, 9 जीते। चिवड़ला पार्लियामेंट काउंसिल 2 लड़े, 2 जीते। मलकाजगिरी में हमने 3 म्युनिसिपल वार्ड पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और तीनों पे हमको नाकामी मिली। तो ये बीजेपी की तरफ से बोलना है कि यहाँ अगर भाई जहाँ अमित शाह है वहाँ वार्ड हार गए आप, जहाँ योगी गए वहाँ आपके 1 नहीं 3 वार्ड हार गए आप। तो ये है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि 2023 में उनको आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अरे भाई, क्या बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता? ये बात इंदिरा गांधी ने भी कहा था, ये बात राजीव गांधी ने भी कही थी, ये बात बीजेपी ने शाइनिंग इंडिया के जरिए कही थी। देश की जनता ये तय करती है, वही रोकेगी। और आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 2023 में ये जो बीजेपी बड़े बुलंदबांग दावे कर रही है वो नहीं होने वाला। बीजेपी कह रही है कि टीआरएस और आप मिले हुए हैं, बस दिखाते नहीं है। अब यही बात बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने कह दिया था हमारे बारे में। तो हमारा हाल ऐसा है कि इस भारत देश में अगर कोई लैला है तो उसका नाम ओवैसी है और हमारे पूरे मजनू बने हमारे अतराफ में। तो क्या कर सकते हैं उसको हम? मतलब लेकिन टीआरएस से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं।